एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खामोश हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई साल पहले वहां एक परिवार रह चुका था जो एक रात अचानक गायब हो गया था। एक रात 4 दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली की जांच करेंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखें मानो उन्हें देख रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहाँ रहो, एक आवाज ने कहा। दोस्तों ने उसे अनसुना किया, लेकिन एक अजीब एहसास उन्हें घेरने लगा। वहां की हर चीज मानो जीवंत थी। अचानक एक दोस्त, रोहन, एक दरवाजे के पीछे छिपी हुई परछाई की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर आई और वह गायब हो गया। बाकी दोस्तों ने चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। तब उन्होंने एक दूसरे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह भी बंद था। दीवारों की फुसफुसाहट तेज होती गई, तुम भी आओ। डर के मारे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। अचानक एक दोस्त, सुमन, चिल्लाई, हम नहीं जा सकते, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़े, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब सिर्फ वे दोनों बचे थे, सुमन और रिया। वे दौड़ते दौड़ते एक खिड़की तक पहुंचे, लेकिन वह भी बंद थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवेली ने उन्हें पकड़ लिया है। दीवारें सिसक रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी गायब हो जाएंगे। उन्होंने एक साथ खिड़की को धक्का दिया और जैसे ही वह टूटी, दोनों बाहर कूद गईं। वे दौड़ते हुए गांव तक पहुंची, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर हवेली को देखा, तो वह खामोश थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे, लेकिन जैसे ही रिया और सुमन ने अपनी कहानी सुनाई, गांव वालों के चेहरों पर डर फैल गया। हवेली अब और भी खतरनाक लगने लगी थी। कई दिन बीते, लेकिन रिया को अब भी वहां की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। और हर रात जब अंधेरा छाने लगता, वो महसूस करती कि कोई उसे बुला रहा है, आओ हमारे पास। आखिरकार एक रात रिया गायब हो गई, और फिर हवेली के दरवाजे